एक बहुत ही बड़ा और एक सीरियस स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ कि मैंने जितना टाइम स्टॉक मार्केट में डाला हुआ है उससे मुझे कहीं ना कहीं ये पता चला है कि ट्रेडिंग माइंडसेट है ना, वो एक ईगो वाला प्रॉब्लम है। मैं फिर से बोलता हूँ कि ट्रेडिंग माइंडसेट इज एन ईगो प्रॉब्लम। वो कोई टेक्निकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये जो माइंडसेट है ना, वो पूरा का पूरा ईगो वाला प्रॉब्लम है। अब इसको है ना एक स्टेप आगे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मैं पहले एक टेक्नोलॉजी फील्ड में था। मैं काफ़ी सारे 10 साल में कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम कर चुका हूँ। कई बार आप कॉर्पोरेट सेक्टर में स्पेशली टेक्नोलॉजी साइड जाओगे ना, तो वहाँ पे प्रमोशन लेने की बहुत बड़ी कंपटीशन होती है। हर एक को प्रमोशन चाहिए होता है। अब प्रमोशन के लिए बहुत ख़राब तरीके के मैनिपुलेशन चालू हो जाते हैं। कुछ लोग वर्क में बहुत मैनिपुलेशन करते हैं अपना सिर्फ नंबर सुधारने के लिए। भाई 1 साल चला गया, मैंने ये परफॉर्म किया, उसके लिए बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है। दूसरा मैनिपुलेशन होता है कि किस तरह से आप अपने बॉस को खुश रखो, जितना हो सके उतना यस 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 बॉस के पीछे चले जाओ। तीसरा, कोई भी इन्फ्लुएंस यूज करो अगर कंपनी में, राइट। सो मैंने उस चीज से एक चीज ऑब्जर्व की कि कुछ साल बाद इन लोगों को अगर ट्रैक किया जाए कि जो लोग छोटे छोटे प्रमोशन के लिए भी मैनिपुलेशंस करते थे, बॉस के पीछे पड़ जाते थे, बॉस जो बोले वो मानते थे, राइट। हर एक तरीके का एक मैनिपुलेशन होता था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। काफ़ी साल बाद अगर उनको ट्रैक करो ना, तो ये लोग है ना ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पाते। उसका एक रीज़न मैं बताता हूँ। मेरी बात है ना मेरे एक जूनियर से हुई थी। मैंने बोला, यार तू अभी अभी तो ऑफिस ज्वाइन किया हुआ है और इतना तूने मैनिपुलेशन चालू कर दिया, इतने तो बॉस के पीछे घूम रहा है, सिर्फ तुझे प्रमोशन चाहिए। तो मैंने उसको क्वेश्चन पूछा था, तुझे क्या लगता है लाइफ में तो हर बार इसी तरीके से अपने रास्ते क्रॉस कर पाएगा? होता क्या है इन सब चीज़ों से, मेरी नज़र में और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप 2-3 प्रमोशन ऐसे ले सकते हो। कहीं ना कहीं इसमें एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है कि एक लेवल पहुंचने के बाद हर एक चीज़ में आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ता है, आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी पड़ती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। और अब आप रिजल्ट से नंबर की गेम नहीं खेल सकते, बिकॉज नाउ यू आर एट दैट लेवल के हर एक चीज़ को आपको प्रूव करना पड़ेगा। यू कांट जस्ट हाइड सर्टेन थिंग्स। और ये मैंने मेरे काफ़ी सारे लोगों को ट्रैक करने के बाद बोल रहा हूँ। और उल्टा जो लोग इनिशियली स्लो लगते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, बट दे हैव सम काइंड ऑफ वैल्यूज़, तो वो कई बार बहुत जल्दी बाद में आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही हुआ कि इनिशियल आपका ग्राफ स्लो चलेगा, पर बाद में आप लंबी लंबी छलांग मारोगे। एक और चीज़ बताता हूँ, ऐसे लोग जो छोटी छोटी बात पे मैनिपुलेशन करते हैं ना, उनको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव करना भी महंगा पड़ जाता है। क्योंकि 1-2 प्रमोशन ले लिए तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको कुछ भी चलाते थे आप, शायद इन्फ्लुएंस भी था, बॉस भी आपका फेवरेटिज्म में हेल्प करता था, और अब तीसरे ऑर्गेनाइजेशन में तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कई लोगों को मैंने देखा है कि इंटरव्यू ही वो लोग क्रैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब आदत हो गई है शॉर्टकट की, मैनिपुलेशन की, इन्फ्लुएंस की। अब कोई आपको रेस्क्यू करने नहीं वाला। ये मैंने बहुत चीज़ देखी है कॉर्पोरेट सेक्टर में। ये चीज़ को अब मैं ट्रेडिंग की दुनिया के साथ रिलेट करवाता हूँ कि जब हम ट्रेडिंग की माइंडसेट की बात करते हैं ना, तो माइंडसेट मतलब क्या, उसके 2-3 एग्जाम्पल क्या कि भाई आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, तो स्टॉक मार्केट में आपको ईगो हटा के हम्बल बन के स्टॉक मार्केट की जो गेम है उसको समझना पड़ेगा। वहां पे आपका मेरा किसी का नहीं चलने वाला। वहां पे आपको प्रॉफिट और लॉस के लैंग्वेज में बात की जाएगी। आपको प्रॉफिट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लॉस भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको लॉस कम करना पड़ेगा। आपको अच्छे दिन दिखाएंगे वो स्टॉक मार्केट, बुरे दिन दिखाएंगे। आपको हर दिन अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट देगा, पर कौन से अपॉर्चुनिटीज में कितना ट्रेड करना है वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। सो स्टॉक मार्केट इज 70-80% साइकोलॉजिकल गेम, राइट। और एक स्टेप और इसके डीप में जाते हैं कि मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिलीज है, मेरे कुछ रिलेटिव्स है, कुछ पुराने दोस्त है, या तो जो मुझे व्हाट्सअप और ईमेल में कांटेक्ट करते हैं लोग कि भाई मुझे ये ट्रेड करना है, मेरा ये इश्यूज आ रहा है। काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि ऑप्शन बैंक में मुझे ये इश्यू आ रहा है, हेजिंग में मुझे ये इश्यू आ रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग मुझे ये इश्यू आ रहा है। तो कई बार ट्रेडर को समझ के मैं जब उनको कुछ फ्रेमवर्क देता हूँ कि यार आपको इन इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, आपका माइंड अभी भी इन 4 चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट क्यों, आपको ऐसा सोचना है, आपको ऐसा करना है। 95-97% लोग कर नहीं पाते क्योंकि माइंडसेट को चैलेंज करना या तो उसको ट्रेन करना बहुत बहुत टफ काम है।
बहुत टफ काम है। और उसके लिए ना तो कोई आपको कोर्स हेल्प कर सकता है, ना कोई सेमिनार आपको हेल्प कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, रूटीन लाइफ में भी हम अपना माइंडसेट कभी नहीं चेंज करते। हम वही 5 दोस्त लोगों के साथ घूमते रहते हैं, उनको भी चेंज नहीं करते। हम कभी भी कोई नई हैबिट अपनी लाइफ में डाल नहीं सकते, इतना टफ होता है ना। जैसे कि हेल्थ पे कुछ हैबिट डालनी है, जैसे कि डाइट पे कुछ हैबिट डालनी है, जैसे कि रीडिंग की, बुक्स पढ़ने की कुछ हैबिट डेवलप करनी है, राइट। जैसे कि अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताओ जो आपको कुछ सिखा सके। दिस आर ऑल थिंग्स वेरी हार्ड। इट लुक्स ईजी कि आप कोई यूट्यूब और इंस्टाग्राम वाले बंदे को सुन लो, इट्स वेरी हार्ड इन रियल लाइफ टू अडोप्ट दिस थिंग्स। तो रियल लाइफ में अगर इतना चैलेंजेस है तो प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रेडिंग में माइंडसेट चेंज करना कितना चैलेंजिंग होगा। मैंने इससे पहले भी काफ़ी बार ये बात बोली है कि जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे कुछ डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन होते हैं, राइट। उनके पास सबसे बड़ी चैलेंज क्या आती है कि उनके पास अथॉरिटी है, इतना पढ़ के इतनी हॉस्पिटल हैंडल करते हैं। और जब उनको मैं बोलूँ ना कि भाई अलोंग विद दिस सिस्टम आपको ये 4 चीज़ पे मैंने आइडेंटिफाई किया है आपकी साइकोलॉजी में, उस पर वर्क करना पड़ेगा, तो वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि माइंड को चेंज करना उतना टफ होता है। एंड देन वी ब्लेम एवरीथिंग ऑन द स्टॉक मार्केट और टेक्निकल्स कि भाई ये तो स्टॉक मार्केट या तो टेक्निकल चीज़ों की, वी जस्ट नीड वन मोर इंडिकेटर्स, ऐसा होता है। और ऐसे मेरे पास हर दिन इतने एग्जाम्पल आते हैं कि मैं पूरी बुक लिख सकता हूँ। मज़े की बात यह है कि स्टॉक मार्केट इज़ अ मिरर, ये मेरी एक पर्सनल थियरी है। अगर आपको अपनी माइंडसेट की या तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ और वीकनेस जाननी हो ना, तो आप स्टॉक मार्केट में आ जाओ। स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिट के साथ कैसे डील करते हो, स्टॉक मार्केट में आप लॉस के साथ कैसे डील करते हो, फेलियर के साथ कैसे डील करते हो, कंसिक्यूटिव लॉस के साथ टाइम कैसे डील करते हो, बड़ा प्रॉफिट हो जाने के बाद कैसे डील करते हो, राइट। एक अच्छी ट्रेड मिस हो जाने के बाद क्या आप मिस करते हो। ये सब चीज़ें है ना बहुत इमोशन के साथ जुड़ी हुई है। आपका पैसों के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस स्टॉक मार्केट में आके टेस्ट कर सकते हो कि आप किस तरीके से इंसान हो। लाइफ में भी ऐसा होता है ना, छोटी छोटी चीज़ में कोई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कोई लोग नहीं होते, तो मैं वही चीज़ की बात कर रहा हूँ। सो ट्रेडिंग माइंडसेट कहने में बहुत इजी लगता है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, कुछ मैंने टिप्स भी दी है, फ्रेमवर्क भी दिया हुआ है, बट मैंने ये नोटिस किया कि बहुत कम लोग इसको फॉलो कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले काफ़ी लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई उनके माइंडसेट में कुछ प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है और उसको सुधारना है तो ये कैसा होता है पता है कि अपने आप को क्रिटिसाइज करना वो बहुत टफ काम होता है, वो एक्सेप्ट करना ही बहुत टफ काम होता है। जैसे मेरे सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कुछ थियरी बनाई और आप लोगों का शेयर भी की थी कि भाई आई थिंक कि भाई स्टॉक मार्केट में एक मैड एलिफेंट है जो डांस कर रहा है। इसका मतलब क्या, ये मैंने क्यों बनाया? ये मैंने इसलिए बनाया कि भाई स्टॉक मार्केट बहुत रैंडम नेचर है, कभी भी आपको बहुत बड़ी सरप्राइज दे सकता है, वहाँ पे हम्बल रहो, राइट। सो दिस इज हाउ ये मैंने मेरे माइंड को ट्रेन किया स्टॉक मार्केट का एक रियल नेचर देखने के लिए। मेरी दूसरी थियरी कि भाई स्टॉक एक लाइक अ क्रोकोडाइल, जो मैंने काफ़ी लग बोला था कि हर एक अपॉर्चुनिटी के पीछे मत भागो, हर एक ट्रेड के पीछे मत भागो, हर एक मूवमेंट के पीछे मत भागो। जहाँ पे सही एग्रेसिव अच्छा ट्रेड मिल रहा है वहीं पे भागो, तो ओवर ट्रेडिंग से बचोगे, एनर्जी आपके अच्छे ट्रेड में यूज़ होगी रादर देन बुरे ट्रेड में। तो ये भी एक थियरी मैंने बनाई जो मुझे हेल्प करती है, राइट। और जैसे कि स्टॉक मार्केट इज बाय डिफॉल्ट एक लॉस मेकिंग मशीन है, जो मैंने एक बाइसिकल का एग्जांपल दिया था कि बाइसिकल आप चलाओगे तो बाय डिफॉल्ट आप गिर ही जाओगे। बाय डिफॉल्ट नेचर बाइसिकल के यही है कि आपको गिरा है, आपको बैलेंस कर पाओगे तो उसकी बाई प्रोडक्ट ये है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा सकोगे। तो उसी तरह स्टॉक मार्केट का बाय डिफॉल्ट नेचर है कि आपको लॉस कराएगा, जितना आप बैलेंस सीख लोगे उतना आप स्टॉक मार्केट में बाई प्रोडक्ट आपकी प्रॉफिट होगा। ये हर एक थियरी का कुछ अंडरलाइंग मीनिंग यही है कि मैं मेरे माइंड को कैसे ट्रेन करूं, और रियलिटी है स्टॉक मार्केट की वो मैं जानूं पहचानूं, कोई ब्लाइंड स्पॉट में ना आ जाऊं कि भाई मैं स्टॉक मार्केट की रियलिटी कुछ और है, मेरा माइंड कुछ और कह रहा है, मैं तो अपने करियर से ट्रेड करूंगा। अनफॉर्चुनेटली डेली बेसिस पे मैं इतने सारे एग्जाम्पल को देखता हूँ ना कि जहाँ में मुझे लगता है कि यार ये बंदा एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है, बट वो कुछ चीज़ें सुन ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे बायस उसके माइंड में, उसको ऐसा लगता है कि मैं स्टॉक मार्केट को फिगर आउट कर लूँगा, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आ गई है, नाउ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और वो बंदा वो चक्रव्यूह में ही घूमता रहता है। और लेट्स से कि कुछ ट्रेडर्स को तो मैं बोलता हूँ कि भाई आई आइडेंटिफाई दिस थिंग्स, यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग्स, तो वो कर नहीं पाते बिकॉज देन देयर इज एन ईगो प्रॉब्लम कि ये पहले मैं चीज़ों को एक्सेप्ट तो करूँ। सो मुझे ऐसा लगता है
कि जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना, वो ट्रेडिंग माइंडसेट है ना, वो कभी भी एक दो वीडियो एक दो कोर्स से नहीं पता चल सकती, अनलेस यू आर वेरी ओपन एंड एगर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आप ये एक्सेप्ट करोगे कि भाई मुझे माइंडसेट की कुछ ज़रूरत भी है। काफ़ी लोग तो वही डिनाइल में होते हैं, वो क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी, क्या ट्रेडिंग माइंडसेट, आप इंडिकेटर बता दो, स्ट्रेटेजी बता दो, टिप्स कोई दे दो, बात खत्म करो, राइट। बट अगर जिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया फिर भी चैलेंज आ रही है, पहले तो एक्सेप्ट तो करें कि ऐसी कोई चीज़ होती है। ये वीडियो मैं इसलिए शेयर करना चाहता था क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेडर्स देख के, खुद की जर्नी देख के, दूसरों की जर्नी देख के एक बहुत बड़ा मेरे सामने गीता का सहारा है कि ट्रेडिंग माइंडसेट इज नॉट अ टेक्निकल इश्यू और इट्स नॉट अ ट्रेडिंग इश्यू, इट्स एक्चुअली एन ईगो इश्यू, राइट। और इसको हैंडल करना इट्स एन आर्ट, जो एक कोर्स में, सेमिनार में, कोई एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर इतना है। जितना आप इस चीज़ को समझोगे कि ट्रेडिंग माइंडसेट इज़ एन ईगो इश्यू, और ये हर एक पे अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि भाई इसमें से कोई भी एग्जम्प्ट है, चाहे आप सी हो, डॉक्टर हो, बिजनेस कर रहे हो, यंग ट्रेडर हो, प्रोफेशनल ट्रेडर हो, मैच्योर ट्रेडर हो, हर एक की जर्नी में ये इश्यूज आता है। बट जो बाहर निकलता है ना, वो एक बार समझ जाता है कि यार मुझे यहाँ पे एक मार्केट का स्टूडेंट बनना पड़ेगा, अपना ईगो साइड में रखना पड़ेगा और इसके हिसाब से मुझे ढल के चलना पड़ेगा, और जो भी इसमें चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी मैं करूँगा, तब जाके वो बहुत अच्छे ट्रेडर बन पाते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है ना कि सम पीपल आर वेरी गुड एट फाइंडिंग इवन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि हमको क्यों नहीं दिखा वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दे आर नॉट ब्लाइंडेड बाय देयर ओन ईगो। काफ़ी सारे ब्लाइंड स्पॉट अब चले गए उनके दिमाग से, तो उनको दिख गया, पर वही चीज़ हमारे सामने थी ना, तो हम नहीं देख पाए उन चीज़ों की। कहीं ना कहीं माइंडसेट, उसके ब्लाइंड स्पॉट, ये सब मैटर बहुत करता है लाइफ में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं इस पर बहुत सारा बोल सकता हूँ, बट इट कैन बी ए कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, जो काफ़ी लोगों को आजकल लंबे लेंथ के वीडियो पसंद नहीं है। जो लोग कई बार मुझे फेस टू फेस मिलते हैं तो उनके साथ ज़्यादा शेयर करता हूँ अगर वो सीरियस है तो। बट लेट्स सी कि ये वीडियो अपलोड करने के बाद भी जितने लोग इसको सिर्फ रिलेट कर पाए ना, कि हाँ यार ये ऐसा मैंने सुना था कि भाई ट्रेडिंग इज़ एन ईगो प्रॉब्लम, तो चलो मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, अपने अंदर देखता हूँ, तो भी आई गारंटी यू कि काफ़ी सारे आपके प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व होने लगेंगे। तो कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मुझे व्हाट्सअप करते रहना। बाकी रियल ट्रेडिंग की जो रियल बातें होती है ना, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। आई डोंट केयर कि उसमें 2000 व्यू आए या 2 lakhs व्यू आए, आई डोंट वांट टू मेक एनी फैंसी वीडियोस। सो अच्छे अच्छे टॉपिक भी आप शेयर करते रहना, अपनी चैलेंजेस भी शेयर करते रहना, मुझे भी सीखने में मज़ा आता है और आपको भी सीखने में मज़ा आएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके, तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी इजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा। वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की ज़रूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा।
सी यू सून।